नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बनाएंगे बहुत ही मशहूर साउथ इंडियन डिश डोसा रेसिपी। तो इसकी हम सारी प्रोसेस दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 4 कटोरी चावल ले लिया है। तो ये मोटा चावल है, ये इडली बनाने वाला चावल है। अगर ना हो तो आप कोई भी चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी ले ली है उड़द दाल। तो इन दोनों को हम अलग अलग भीगने रखेंगे। और दाल में हम डाल देते हैं 1 से 1.5 टेबल स्पून मेथी दाना। तो चावलों को हम अलग से 4 से 5 बार धो लेंगे और मेथी दाना और उड़द की दाल को हम एक साथ धोकर रख लेंगे। और इसमें अब अच्छा पानी हमने मिलाकर रख दिया है। अब इसको हम फूलने देंगे 5 से 6 घंटे कम से कम, या आप चाहे तो ओवरनाइट भिगो दीजिए। तो ये मैं सुबह से शाम तक रखूंगी। तो ये देखिए ये कम से कम 12 घंटे के लिए अच्छे से फूल गए हैं। तो दाल भी हमारी अच्छे फूल गई है और चावल भी एकदम मैश हो रहे हैं हाथों से ही। तो ये अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसका पानी हटा लेती हूँ और इसे अब हमें पीस कर तैयार करना है। तो एक लेंगे मिक्सर का जार और उसमें पहले हम दाल को पीसते हैं। तो दाल को हम फाइन पीसना है। तो इसको जार में डाल दिया, पीस कर रेडी करते हैं। तो ये दाल हमारी पीस गई है। तो ये बड़े वाले जार से फाइन नहीं हो रही थी, तो ये मैंने छोटे वाले चटनी वाले जार में इसे अच्छे से पीस कर रेडी कर लिया है। अब इसे हमें किसी ऐसे बर्तन में रखना है फर्मेंट होने के लिए जिसमें ढक्कन अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है, इसी में मैं ये दाल को निकाल लेती हूँ। और अब इसी तरीके से हम चावलों को पीस कर तैयार करेंगे। तो हमें बिना पानी के ही इसे पीसना है। तो चावलों को पीसने के लिए मैं फिर से ये बड़ा जार ले लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा दरदरा भी चल जाएगा। तो इसको अभी हम पीस लेते हैं। तो डोसा बनाने के लिए आप दाल और चावल का रेशियो अच्छे से रखेंगे तो डोसे बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। जैसे कि 4 भाग हम चावल लेते हैं तो उसका 1 भाग हमें लेना है दाल का, यानी कि 1 कटोरी लेंगे हम चावल तो उसका 1/4 कटोरी हमें लेना होगा दाल। तो ये हमारे चावल पीसकर तैयार है। इसको भी डाल देते हैं कुकर में। और अब हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका सारा लगा हुआ चावल भी निकाल लेंगे और इसे में मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम हाथों से या चम्मच की सहायता से हमें कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यानी फेंटना है, जिससे इसमें एयर भर जाए और हमारा बैटर अच्छे से फर्मेट हो सके। तो यहाँ देखिए मैंने 4-5 मिनट इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी एयर टाइट ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देंगे हम रात भर के लिए। तो गर्मियों के सीजन में ये 12 घंटे में फर्मेट हो जाता है और ठंडियों में और ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस कुकर का ढक्कन मैं अच्छे से लगा देती हूँ और इसे छोड़ देते हैं हम रात भर के लिए। तो हमने सुबह भिगोने रखे थे दाल चावल और अभी हमने शाम को इसे पीस कर रेडी कर लिया है। तो इस बैटर से हम कल सुबह डोसे बनाकर रेडी करेंगे। तो ट्रेडिशनल रेसिपी में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए हमारा ये बैटर जो है 12 से 15 घंटे में अच्छे से फर्मेट हो गया है और ये फूलकर एकदम दुगना हो गया है। तो कोशिश कीजिए कि इसको स्टील के बर्तन में ही रखिए। खटाई की चीज़ें ज़्यादा कलाई के बर्तनों में नहीं रखनी चाहिए। तो ये हमारा स्टील का कुकर था, इसमें मैंने रख दिया। और अब मैं इसमें से आधा बैटर अभी यूज़ कर लेती हूँ और बचे हुए बैटर को आप बिना नमक मिलाए फ्रिज में रखकर 4-5 दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डोसे के साथ खाने के लिए बना लेते हैं चटनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी नारियल को लिया है बारीक टुकड़ों में कट करके, और आधा कटोरी ही मूंगफली भुनी हुई ले ली है। और यहाँ पर हम 3 मिर्च ले रहे हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 से 1.5 इंच हमने अदरक डाल दिया और इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी और एकदम बढ़िया सी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसमें मिलाते ज़रूरत के अनुसार पानी और पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी रेडी है। अब इसमें लगा देते हैं हम तड़का। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने तड़का पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और ऑयल गर्म होने पर हम इसमें डाल देते हैं लगभग 1 चम्मच राई या सरसों और 1 चम्मच ही जीरा और 2 लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। और साउथ इंडियन डिश है तो थोड़े कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं और बस तड़का रेडी है। गैस बंद करके इस चटनी में इस तड़के को डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो रेडी है हमारी मूंगफली और नारियल की टेस्टी सी चटनी। तो हम यहाँ प्लेन डोसा बना रहे हैं, इसलिए हमने ये चटनी तैयार की है। यदि आप मसाला डोसा बना रहे हैं तो आप आलू की चटनी बनाकर
उसमें लगा सकते हैं, मसाला डोसा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बैटर में हमने 2 पिंच बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है और 1-2 चम्मच पानी मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार की पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी तवे पे हमें ज़्यादा फैलाना ना पड़े, ये बैटर बहुत गाढ़ा ना हो। और अब ले लेते हैं ये तवा। तो यहाँ पर ये मेरा सिंपल सा तवा है, नॉन स्टिक नहीं है, तो इसी में मैं बनाकर दिखाऊंगी डोसा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और इसको आप चाहे तो प्याज को आधा कट कर ले और उसकी सहायता से सारी ओर लगा दीजिए, बट मैं यहाँ टिश्यू पेपर से ही इसे फैला देती हूँ। और अब हम तवे को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा पानी, तो इससे टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है तवे का। और इसको भी पोंछ लेते हैं टिश्यू पेपर से। और अब डाल देते हैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच डोसे का बैटर और इस प्रकार बीच से फैलाते हुए बाहर की ओर आएंगे और गोल गोल डोसा तैयार कर लेंगे। और अब इस डोसे को हम ऊपर की लेयर सूखने तक या लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और 2 मिनट बाद इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लगा देते हैं, या चाहे तो आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर अब इसे हम धीरे धीरे इसकी किनारी किनारी पहले छुड़ाएंगे। तो मैंने तो यहाँ चाकू ले लिया है, क्योंकि इस तवे को दुकान वाले भैया कह रहे थे कि चाकू लगाओ या कुछ भी ख़राब नहीं होगा, इसलिए चाकू से ही निकाल लिया है डोसा। आप यहाँ चम्मच या स्पैचुला का इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए पहले इस तरीके से हम किनारी किनारी छुड़ाकर, और इस प्रकार हमारा डोसा पककर रेडी हो चुका है। और कितना अच्छा कलर आया है, जबकि इसमें हमने चीनी भी ऐड नहीं की है। और ये बनकर तैयार है। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए क्रिस्पी सा डोसा रेडी है। अब ये तवा हम थोड़ा सा फिर से साफ़ कर लेते हैं चम्मच से और इसमें डाल देते हैं एक टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल को आप फैला लीजिए। यहाँ पर मैंने ये फैलाया नहीं है ऑयल अच्छे से, तो ये मेरा डोसा हल्का सा टूटा हुआ निकला है, बट ये पहले से ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो इसी प्रोसेस से हमने 1 से 1.5 चम्मच बैटर डाल दिया और उसे 2 मिनट लगभग मीडियम फ्लेम पर पका लिया और अच्छे से उसे ब्राउन होने तक पका लिया है। तो इस प्रकार हमारा ये भी डोसा रेडी हो चुका है। तो इसी प्रकार हम सारे बना लेंगे। तो अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरी तरह सिंपल तवे में बना रहे हैं तो हर बार आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और उसे सारी ओर अच्छे से फैला लीजिए। तो आपके डोसे भी बहुत अच्छे बनकर रेडी हो जाएंगे। डोसा रेसिपी को आप कभी भी किसी भी मौसम में बनाकर खा सकते हैं, बस बारिश और ठंड में इसे फर्मेंट होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो आप भी बनाइए और खाइए। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी और बहुत ही फेमस साउथ इंडियन डिश। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।